हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने सॉल्युबिलिटी के टॉपिक को फुल कवर किया था और उससे एसएलओ बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो आपने सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड किए थे। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? राइट वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय बेरिलियम 2+। मीन्स कि जो बेरिलियम का कैटाइन है वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, और आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज बेरिलियम 2+ फॉर्म स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सेस देन बेरियम 2+। एक ही ग्रुप के मेंबर हैं बेरिलियम भी और बेरियम भी। बेरिलियम जो है वो टॉप ऑफ द ग्रुप है और बेरियम जो है वो बॉटम पे आता है, तो इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्यों हैं? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है जबकि दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं रहा, या अगर बना भी रहा है तो अनस्टेबल बना रहा है। तो आपने रीज़न यहाँ पे मेंशन करनी है। आफ्टर दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो सबसे पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जी। ग्रुप 2 के मेंबर्स की हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को स्टडी करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं कौन कौन से। सो मेंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये मेंबर्स हैं सारे के सारे। ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं तो मीन आउटर मोस्ट में इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और चूंकि ये मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। मींस इनके इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी क्या करते हैं? ज़्यादा रखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये कैटाइन बनाएंगे, और कैटाइन किस टाइप के बनाएंगे? डाई पॉजिटिव कैटाइन। मींस जो मेटल है उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा। एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस इज नॉट इक्वल फॉर ऑल ऑफ देम। मींस जितने के मेंबर्स मौजूद हैं इस ग्रुप में सब की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी सेम नहीं है। कुछ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कुछ अनस्टेबल बनाते हैं। तो हम वन बाय वन अलॉन्ग विद रीजंस इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है क्या, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस की तरफ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ जा क्यों रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ये होता है कि जब सेंट्रल मेटल आयन मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको सराउंड कर लेते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। और वो कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं? जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मींस कि सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इनको हम कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की मदद से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा पिछले स्टेटमेंट में कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी है वो सारे के सारे मेंबर्स की सेम नहीं है। कुछ मेंबर्स कैपेबल हैं, कुछ मेंबर्स कैपेबल नहीं हैं, कुछ स्टेबल बनाते हैं, कुछ अनस्टेबल बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज चार्ज डेंसिटी एंड नंबर 2 इज आयोनिक साइज। मीन ये 2 फैक्टर हैं जो है वो डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेबल है, अनस्टेबल है, और कौन से कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, कौन से अनस्टेबल बनाएंगे। अच्छा जी, अब हमने कहा कि 2 फैक्टर्स हैं जिन पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी डिपेंड कर रही है। नंबर 1 इज चार्ज डेंसिटी एंड नंबर 2 इज आयोनिक साइज। मींस स्मॉलर आयन होंगे, जैसे बेरिलियम का आप 2+ कर दो और मैग्नीशियम का 2+ कर दो। अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कैटाइन बना। अब कैटाइन का साइज जो है वो फर्दर डिक्रीज हो गया। जब कैटाइन का साइज डिक्रीज हुआ मीन चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर साइज ऑफ आयन लार्ज होगा, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के कैटाइंस हैं, तो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब चार्ज डेंसिटी रिड्यूस होगी तो मीन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी वीक कॉम्प्लेक्स। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड आयनिक साइज ये बताया कि जो स्मॉलर आयन्स होंगे उनकी चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब कि उनमें पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है, वो ज़्यादा जल्दी लिगेंड्स को पोलराइज कर सकेंगे और जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जो लार्ज आयन्स हैं उनकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ लो चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा? वीक बनेगा। नाउ हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अब सबसे छोटा जो ग्रुप में मेंबर है जिसका आयनिक साइज कम है दैट इज बेरिलियम, तो उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं। जो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो स्टेबल भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो रीजन क्या है? यहाँ पे 4 रीजंस मेंशन है। नंबर 1 स्मॉल साइज,
साइज ऑफ जो कैटाइन है वो स्मॉल है। साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। जब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है तो मीन्स इसमें कैपेबिलिटी क्या है, उसको लिगेंड्स को पोलराइज करने की मैक्सिमम, ज्यादा जल्दी वो पोलराइज करेगा और जो बॉन्ड वो बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आपका जो SLO बेस्ड सेकंड क्वेश्चन था कि बेरिलियम 2+ जो है वो स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है बेरियम की निस्बत, तो आप ये 4 रीजंस मेंशन करेंगे कि ये 4 की 4 कैपेबिलिटी किसकी है, बेरिलियम की है। जबकि बेरियम में जो आयन का साइज है वो लार्ज है, उस पर चार्ज डेंसिटी कम है, पोलराइजिंग पावर उसकी कम है। इस वजह से जो उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या है, अनस्टेबल होते हैं और वीक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। मीन के ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास मोस्टली क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। कंबाइंड फॉर्म कौन सी होती है कि मतलब किसी और की फॉर्म में या मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मतलब रिक्वायर्ड के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आप डायरेक्टली उस और से उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, देन वो एलिमेंट जो है वो यूज़ के काबिल होता है। अब ये क्यों कंबाइंड फॉर्म में है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से क्या करते हैं कि मिनरल की फॉर्म में और सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमने पढ़ा ना कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स जो हैं वो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे सल्फेट्स की फॉर्म में हो गए, कार्बोनेट्स की फॉर्म में हो गए, क्लोराइड्स की फॉर्म में हो गए। अब जो हम एक्सट्रैक्शन का मेथड यूज़ करेंगे वो हम रैंडम कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हर एक की रिएक्टिविटी को देख के हम उसके अकॉर्डिंग सुटेबल मेथड यूज़ करेंगे। सो एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। अब जो एक्सट्रैक्शन है उसके 4 जनरल स्टेप्स हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर, नंबर 2 कन्वर्जन इनटू सुटेबल कंपाउंड, नंबर 3 इज रिडक्शन एंड नंबर 4 इज प्यूरिफिकेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होगा कि आप पहले ओर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो आप ओर है आप उसको निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे पाउडर्ड फॉर्म में। पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको रिएक्शन करवाएंगे ताकि उसको ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाए जो ज़रा स्टेबल फॉर्म में हो। फिर उसकी हम करेंगे रिडक्शन एंड देन फाइनल स्टेप, जो अब आपके पास मेटल आ गया और वो क्योंकि प्योर तो नहीं होगा, कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है तो उसमें इम्प्योरिटी भी मौजूद होगी। फिर आप 4th स्टेप में क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। हमारे कोर्स कंटेंट में जस्ट 2 एलिमेंट्स की जो है वो आपको प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन बताई गई है। नंबर 1 इज बेरिलियम। बेरिलियम जो है आपके पास मोस्टली बेराइल ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेराइल ओर क्या है, आप देखें बेरिलियम है, साथ एल्यूमिनियम है, साथ सिलिकॉन है और साथ में ऑक्सीजन। मीन आपके पास जस्ट बेरिलियम मौजूद नहीं है, इस ओर में आपके पास एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है दैट इज बेरिलियम। आप और लेंगे, उसको क्रश करेंगे। क्रश करने का मकसद ये होता है कि आपके पास फाइन पाउडर आ जाए, सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद उस और को आप ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करने में क्या होगा कि जो बेरिलियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेरिलियम के कार्बोनेट में। हमने कहा ना कि सुटेबल कंपाउंड में आपने उसको कन्वर्ट करना है सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे क्या है, आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करने पे उसको कन्वर्ट कर दिया बेरिलियम कार्बोनेट में। नाउ आपने और को जो है पहले क्रश किया फिर ट्रीट किया। अब उसके बाद आप 3rd स्टेप में उसको ट्रीट करेंगे HCl के साथ। HCl के साथ ट्रीट करने पे क्या होगा, जो बेरिलियम का कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेरिलियम के क्लोराइड में। अब बेरिलियम का जो क्लोराइड है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जब आप उसको एक्वस फॉर्म में ट्रीट करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है। अब इसको हमने सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन 4th स्टेप जो हम करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करते हैं और किस में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर होता है उसमें आपके पास कैथोड्स और एनोड मौजूद होते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे रिडक्शन, एक पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑपोजिट आयंस जो हैं वो मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ और यहाँ पे आपके पास बेरिलियम का जो क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेरिलियम के मेटल में। यहाँ पे जो आपके पास बेरिलियम का मेटल ऑब्टेन होगा दैट विल बी इन प्योर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वही हमने कहा कि हमारे पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं, तो इसका जो मेनली आपके पास और है वो डोलोमाइट है। डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है सी वाटर में।
तो उसमें क्या किया जाता है, सी वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में उसको प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन उसको आप ट्रीट करोगे HCl के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड में। यहाँ पे फिर मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना आप करेंगे और एट द एंड आपको मैग्नीशियम मेटल जो है वो कैथोड पे ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि रिडक्शन हुई है कैथोड पे और आपको मैग्नीशियम मेटल मिला है, तो जो मेटल मिलेगा दैट विल बी इन प्योर फॉर्म। आपने SLA बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और अपने रिस्पॉन्सेज अलॉन्ग विद योर नेम सबमिट करा देने हैं।